बदायूं के कस्बा अलापुर में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह स्मृति द्वार के निर्माण हेतु भूमि पूजन करने केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे। उन्होंने हवन पूजन के साथ भूमि पूजन के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। बीएल वर्मा ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा, G20 देशों के सम्मेलन में भारत अध्यक्षता कर रहा है। मोदी की अध्यक्षता से देश गौरवान्वित होगा। बीएल वर्मा ने कहा, पिछले रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में जिस तरह जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उसी तरह अब रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा में जनता आतुर बैठी कमल खिलाने को। बीएल वर्मा ने कहा, अखिलेश यादव के परिवार को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए वह राजनीति में कामयाब नहीं। उन्होंने कहा, भाजपा बहुत बड़ा संगठन है। हमारे कार्यकर्ता रोज काम करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। हम 2024 में 80 सीटों पर विजय हासिल करने में कामयाब होंगे और फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आज मोदी का कोई विकल्प नहीं जो उन्हें रोक सके। सम्मेलन में 200 मीटिंग होने वाली है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो 20 देश सम्मिलित होंगे, उनकी अध्यक्षता, उनका प्रेसिडेंट कौन है, उसका चेयरमैन कौन है, उसका चेयरमैन भारत है। और भारत चेयरमैन होने के नाते अगर सबसे अध्यक्षता करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री दाएं बाएं बैठे होंगे, बीच में बैठे होंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे होंगे। ये हमारा भारत है। हम विश्व गुरु की बात करते थे, विश्व इस समय 2 जगह चुनाव चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है रामपुर और मैनपुरी। क्या कहेंगे, बीजेपी किस तरह से? देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता 365 दिन बूथ का काम करता है, इसलिए चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, तो भाजपा कार्यकर्ता काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है। अभी कुछ दिनों पहले 2 उपचुनाव हुए थे, एक रामपुर में और आजमगढ़ में। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी कही जाती थी। समाजवादी पार्टी के लोग इसे अपना गढ़ कहते थे, लेकिन चुनाव में जब परिणाम सामने आया तो उन गढ़ों को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ध्वस्त कर दिया और कमल खिला दिया। तब मैं कह सकता हूँ कि मैनपुरी या रामपुर, मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा, दोनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी कमल खिलाएंगे और भाजपा के कार्यकर्ता कमल खिलाने को आतुर हैं। और हमारी मैनपुरी की जनता और रामपुर की जनता बीजेपी के साथ रहेगी। क्या बीजेपी को उनके बार-बार कलह जो बार-बार देखने को मिले, इसका भी बेनिफिट मिलने जा रहा है? देखिए, अखिलेश यादव अपने परिवार को भी साथ नहीं रख पा रहे। बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। तब मैं कह सकता हूँ कि उनके किसको साथ रखेंगे, किनको साथ नहीं रखेंगे, किसके साथ समझौता करेंगे, इस पर हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता। हमारा एक मंत्र है, नारा है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। तो इसलिए चाहे वो किसी को साथ रखें, किसी को साथ नहीं रखें, 100 में 60 हमारा होगा तो हम चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव 2024 के लिए आप किस तरह? ये चुनाव 2024 के लिए, देखिए, जब भी 2024 में आ रहे हैं तो भाजपा ये भी सब जानते हैं कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है फिर से। माने मोदी जी को फिर से कोई रोकने वाला तो है नहीं। और जब प्रचंड बहुमत से सरकार, हम तो ये चाहते हैं कि 80 में से 80 कमल भाजपा के खिले और पूरी सीटें भाजपा के साथ दे करके मैंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाए।